ये देखें, ये सामने जो है ना कुत्ते बैठे हुए हैं और इनको लगता है भूख लगी हुई है। और आज रात को बारिश भी हुई है ना, उसकी वजह से ठंड भी हुई है। तो ये सारे बेचारे किसी इंतज़ार में कि कहीं से खाना है। तो मेरे पास अभी ये रोटी बची हुई थी, बच्चों ने नाश्ता किया तो ये पराठे के कुछ पीसेस थे, ये मैं भी इनको डालने लगी हूँ। इनसे इनका कुछ बनना तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। आजो आजो आजो। शायद मुझे देख के डर है, मैं अंदर जाऊंगी तो फिर खाएंगे। देखिए मैं अंदर आई हूँ ना, अभी पीछे से खाने के लिए आ गए। मैं खड़ी हुई थी इस वजह से शायद ये आगे नहीं आ रहे थे। अभी ये और ढूंढ रहे हैं कि और कहाँ से मिलेगा खाना। पराठा जो है ना वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इनको जो है ना भूख लगी हुई है ज़्यादा, और ये हैं भी काफ़ी सारे, 4-5। दो तो कहीं वो चले गए, एक वो खड़ा हुआ है, दूर डर के भाग गया। चलो अब ये मिल के खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और शायद आज आपको ना जो थोड़ी सी आवाज़ में मसला हो, शोर शराबा हो, क्योंकि आज मैं घर से बाहर बैठ के जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ और एडिटिंग की है मैंने यहीं पर बैठ के। तो ये मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैं कहाँ पर बैठ के जो है ना अपनी वीडियो एडिट करी थी। तो ये हम लोग आए हैं नर्सरी में, कुछ हमने पौधे लेने थे फूलों वाले और सब्जियों वगैरह के बीज लेने थे। तो हमने कहा क्यों ना नर्सरी से चल के जो है ना वो पौधे देख लिए जाए। और यहाँ पे इतने खूबसूरत पौधे थे, मतलब हमारे जहन में होता है ना कि पौधा जो है ना वो ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर में भी इतने अलग अलग शेड्स थे और हर पौधे का अलग कलर था। और यहाँ पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर तरह का पौधा यहाँ से ले लूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो है ना वो फूलों वाले कुछ चाहिए थे, और बच्चे भी जो है ना बहुत खुश थे। और ये मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर नर्सरी में पौधे लेने के लिए। तो बस हमने थोड़े बहुत पौधे लिए, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने सब्जियों के कौन कौन से बीज लिए हैं और पौधे जो है ना वो कौन से लिए हैं। और फिर ये हम लोग आए थे जी बन्नू बीफ पुलाव पे, और इनका पुलाव बहुत ही मज़े का होता है। और खाने के बाद जब ये पुलाव खाते हैं ना तो आपको बड़ी ईद याद आ जाती है, जब कुर्बानी के गोश्त के चावल बनते हैं ना, वैसे ही टेस्ट होता है। बड़े ढीले ढीले से ऐसे लगते हैं जैसे घर में बने हुए, क्योंकि जब आप बाहर से चावल खाते हैं ना और कहीं से, तो वो थोड़े से सख्त चावल होते हैं, लेकिन इनका चावल जो है ना वो बड़ा ढीला ढीला सा होता है, बहुत मज़े का होता है। और ये क्लिप जो है ना मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, और अभी मेरे पास जो है ना कोई ख़ास कंटेंट नहीं था, तो मैंने कहा चलो पुराना ये मैंने बनाया नहीं था इसका व्लॉग, तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने चावल खाने के बाद चाय पी। चाय मुझे कोई ख़ास इतनी पसंद नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा लास्ट में आधा सा कप लिया था, तो बाकी सब ने जो है ना वो चाय पी थी। और इनका जो है ना चाय भी बहुत ही मज़े की होती है, दूध पट्टी टाइप होती है, और इसका टेस्ट भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। बस फिर हम लोग जो है ना वो रात को घर वापस आए, और पौधे वगैरह जो लेके आए थे फूलों वाले जो थे ना वो हम लोग यहाँ पे क्यारी में लगा रहे थे, क्योंकि अगर ये बाहर पड़े रहते ना रात को तो हमें ये था कि ये शॉपर में पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए, तो पहले जो है ना इनको हम लोग क्यारी में लगा देते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कौन कौन से पौधे हैं और कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो ये छोटे छोटे फूलों वाले पौधे मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं, मेरे ख्याल से येलो, ऑरेंज और कुछ इस तरह के कलर हैं। और कुछ जो है ना वो सब्ज़ियों के बीज वगैरह हैं, वो हम लोगों ने बैक साइड पे क्यारी बनाई थी। शायद मैंने आपको पिछले किसी व्लॉग में भी दिखाई भी हो कि हमने घर के बैक साइड पे जो है ना वो क्यारी बनाई थी, उसके बीच में हम लोगों ने सब्जियां ये लगाई थी, पालक के बीज लगाए थे, धनिया वगैरह लगाया था, और कुछ ये फूलों वाले बीज लेके आई और कुछ जो है ना वो सब्जियों के बीज लेके आई हूँ। तो ये हम लोगों ने उस क्यारी में लगाने थे, और फूलों वाले जो है ना कुछ अभी लगाने वाले रहते हैं और कुछ हम लोगों ने लगा दिए हैं। तो अब पता नहीं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो निकलती हैं और कौन सी नहीं निकलती, लगा तो देते हैं। और फिर ये जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने नहीं, जो हमारी नेबर्स हैं उन्होंने ये क्रीम्स यूज़ की थी पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा लगा है तो दोबारा से ऑर्डर करनी है। और इनका सईद गनी वालों के ये प्रोडक्ट्स हैं, और इन पे ना डिस्काउंट लगा हुआ था, मेरे ख्याल से 20% था आई थिंक। तो उन्होंने ना ये पार्सल मंगाया था, तो मैंने कहा कि अगर क्रीम्स अच्छी हैं तो मैं भी एक साथ मंगा लेती हूँ। तो मैंने ये हैंड एंड फुट एक क्रीम मंगाई थी, और एक ये फेस वाली क्रीम थी, उसने यूसुफ वाली जो पहले मैंने निकाली है। तो ये ये सारी डील थी, इस डील में ये सारी क्रीम्स आती हैं, तो उन्होंने ये वाली डील मंगाई थी, मेरे ख्याल से 1400 की उनको ये पड़ी थी। उसके अलावा मैंने 2 अपनी बीच में ऐड करवाई थी।
तो ये सारी जो है ना क्रीम्स, और इसमें से उन्होंने एक फ्री में दी थी 100 फुट वाली क्रीम। एक जो थी वो डील में शामिल थी, एक उन्होंने फ्री में दे दी, और एक जो है ना वो मैंने मंगाई थी, तो फिर ये 3 होगी। तो ये 100 फुट क्रीम जो है ना मैंने अभी यूज़ की है, लेकिन मुझे कोई ख़ास इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की ना, मैंने उनसे कहा था कि अनबॉक्सिंग मैं करूँगी, मैं निकाल के वीडियो शूट करूँगी तो मुझे देना। तो मैंने जब इसको ओपन किया ना, तो मुझे इसकी पैकिंग देख के इन क्रीम्स का अंदाज़ा हो गया कि ये क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि चीज़ की क्वालिटी का अंदाज़ा जो है ना उसकी पैकिंग से ही होता है। जिसकी पैकिंग अच्छी खूबसूरत होगी तो वो यकीनन जो है ना अंदर भी कोई क्वालिटी होगी। जिसकी बाहर से पैकिंग ही अच्छी नहीं है, क्वालिटी पैकिंग की इतनी घटिया क्वालिटी है, तो वो क्रीम क्या असर करेगी। तो ये वाली क्रीम जो है ना वो फेस क्रीम है, और मैंने 2 दिन लगाई है अपने फेस पे, और यकीन करें मेरे फेस का जो बुरा हाल हुआ है, एकदम से मेरी स्किन पे जलन शुरू हो गई है, और बिल्कुल छोटे छोटे से वो पिंपल से और जलन, अजीब सी स्किन हो गई थी। जब मैं इसके ऊपर मैंने 2 दिन मैंने ये यूज़ किया, जब मैं फेस पर लगाती थी ना, मुझे लगता था कि जैसे मैंने अपने फेस पे कोई ग्रीस या ग्लू टाइप लगा लिया है, अजीब सी चिपक जाती थी ये क्रीम। और ये था विटामिन सी लोशन, जो कि पिक्चर में बहुत बड़ी पैकिंग में था, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा था, लेकिन ये रियल में बहुत चुन्नू मुन्नू सा है। अगर आपने फेस के लिए कोई चीज़ लेनी हो ना, तो वो अच्छी चीज़ यूज़ किया करें। ये मत देखा करें कि ये चीज़ सस्ती है या सस्ती क्रीम मिल रही है तो ये ले लेते हैं। तो सस्ती चीज़ें जो है ना वो हमेशा मुझे लगता है कि वो एक मजाक होती हैं, आपका टाइम और पैसा जो है ना वो दोनों बर्बाद ही करती हैं। तो ये जो क्रैक क्रीम्स है ना, ये सईद गर्म वालों की मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि सर्दियाँ और बहुत ड्राई स्किन वालों के जो है ना वो हील्स क्रैक हो जाती हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा लगाई थी और मुझे जो है ना इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा था। तो ये रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ये देखें जी, ये यमुना ने किया हुआ मेकअप अपना, ये ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई थी और इसने लिपस्टिक लगाई है, ब्लश ऑन लगाया है। इधर दिखाओ मुझे लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है, ब्लश ऑन है, और ये तैयार हो रही है अपनी पिंस निकाल के। तो ये चीज़ें तो सारी मैं लेके आई थी, कल लेके आई थी, और ये वो जगह जगह पे रखने वाली है, ये मैं डॉलर शॉप से लेके आई थी। अच्छा, ये बड़े काम की चीज़ होती है। एक सेकेंड, ये मैं लेके आई थी किचन के लिए, किचन के डोर की बैक साइड पे लगानी है, क्योंकि पीछे हो गया एप्रन लटकाने के लिए, या कुछ शापर शिपर फालतू होते हैं तो वो लटकाने के लिए ये मैं दरवाजे के पीछे लगा दूंगी, ताकि जो है ना फालतू चीज़ें इसके ऊपर हैंग हो जाए। और ये यमुना की पिंस है, यमुना ये अपने दराज में रखो। ये वाली भी दिखाओ, ये अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये वाली मेरी है। ये मैं डॉलर शॉप से लेके आई थी, और डॉलर तो नाम नहीं था उसका, 50 रुपीज़ की सब चीज़ें मिल रही थी। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये 50 की हैं, 50 के ये भी है, ये भी 50 का है, और ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा पौधा लगा था, ये भी 50 का है। तो ये रात को हम लोगों ने बच्चों के यूनिफॉर्म के कोट लेने थे, स्वेटर्स लेनी थी, वो लेने के लिए आए थे। तो फिर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है, तो हम लोग यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए आए थे, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सारी चीज़ों का टेस्ट अच्छा था। हमने थोड़ा थोड़ा मंगाया था कि हमें टेस्ट का अंदाज़ा हो जाए। तो इनकी चीज़ों का टेस्ट जो है ना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और क्वांटिटी भी जो है ना बहुत अच्छी थी। तो हमें ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारे लोग जजमेंटल मिलते हैं, कितना ही अच्छा हो, अगर हम अपने बारे में जजमेंटल हो जाएं, क्योंकि हम किसी दूसरे को तो ठीक कर नहीं सकते, ना हमारे बोलने से कुछ बदल सकता है। तो जो चीज़ें हमें दूसरों के बारे में बुरी लगती हैं, किसी दूसरे में अच्छी नहीं लगती, तो वो हम खुद में ढूंढ सकते हैं कि कहीं किसी कोने खुदरे में ये चीज़ मेरे अंदर तो मौजूद नहीं है। अगर है तो हम उसको तो चेंज कर सकते हैं। ज़िंदगी में ना हमें वक्त, हालात और लोगों के रवैये जो है ना बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो इंसानों के रवैये से ना हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम चाहते हैं कि घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो चारों के चारों एक जैसे ही होने चाहिए। अगर कोई एक ज़्यादा ज़िम्मेदार है तो हम चाहते हैं कि बाकी सब भी ऐसे ही ज़िम्मेदार हों। अगर किसी का अखलाक ज़्यादा अच्छा तो हम कहते हैं कि बाकियों का अखलाक भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये अच्छे तरीके से बात कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं, अगर ये ज़िम्मेदारी उठा सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको उस तबीयत पे, उस नेचर पे पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसको अलग तरीके से पैदा किया। तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हम किसी को बदलने की क़ुव्वत नहीं रख सकते। ये हमारी अपनी सोच होती है जो दूसरों को अच्छा और बुरा बनाती है। देखा जाए तो जो चीज़ मेरी नज़र में अच्छी है वो हो सकता है दूसरों की नज़र में अच्छी ना हो सकता है जो दूसरों को बुरा लगता है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो ये हर इंसान की अपनी सोच होती है, जो हम दूसरों के बीच में कीड़े निकालते रहते हैं। तो हर इंसान जो है ना वो अपनी जगह ठीक होता है, और कोशिश किया करते हैं कि दूसरा में जो पॉजिटिव चीज़ है ना उसी को देखा करें। हम पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के उसमें नेगेटिव चीज़ें देखते रहते हैं। हर इंसान में ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो हम लोगों को अगर
एक इंसान में 10 बुराइयां नज़र आ रही हैं ना, तो अगर उसमें 3-4 अच्छाइयाँ भी हम ढूंढ लें ना, तो उन अच्छाइयों के आगे जो है ना उसकी 10 बुराइयां भी कम पड़ जाती हैं। तो हमेशा दूसरों के बारे में जो है ना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव सोचने से ना आप ख़ुद भी खुश रहेंगे, अच्छा अच्छा फ़ील करेंगे और दूसरे भी जो है ना वो खुश रहेंगे। तो अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो तंज से या टोन मार के या इस तरह की बातें करके आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ़ करके, अच्छे अखलाक से, अच्छी बात से आप किसी को बदल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में दूसरे अच्छा सोचें, हमारे बारे में पॉजिटिव रहें, तो जो कुछ हम करते हैं ना, जो आगे भेजते हैं वही पलट कर हमारे पास आता है। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला दूसरों की ज़ुबानों पे हमारे लिए जो है ना वो अच्छी बातें जारी कर देंगे। तो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें। जैसा आप चाहते हैं कि आपको जो चीज़ मिले आप वो दूसरों को देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो आप दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो, तो आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें, क्योंकि जो चीज़ आप देते हैं, दूसरों में बाँटते हैं, वही आपको दोबारा मिलती है। तो जी, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और ये पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही मज़े का था। हम लोगों ने पहले खाना मंगाया, बिरयानी थी और हलीम थी, वो हम लोगों ने आधा खाया तो साथ ही पिज़्ज़ा आ गया, और फिर खाना तो रहा जी साइड पे हो गया और सब ने जो है ना वो पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना वो गरम-गरम ही अच्छा लगता है, और जब पिज़्ज़ा खा चुके तो फिर खाना खाने का किसी का मूड नहीं रहा था। तो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि मैं जो है ना घर से बाहर बैठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं कहाँ बैठ के व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने क्रिकेट खेलना है, मैच खेलना है, तो ये लोग यहाँ पे मैच खेल रहे थे, और मैं जो है ना यहाँ पे बेंच पे बैठ के अपना काम कर रही थी। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग एडिट नहीं किया हुआ, अपलोड भी करना है आज, तो घर में जाके फिर टाइम नहीं मिलना, क्योंकि छुट्टी वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं, अफरा तफरी होती है, सब घर में होते हैं ना, तो फिर उस तरह से आपको टाइम नहीं मिल सकता किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे फारिग बैठी हुई हूँ तो साथ में ये वाला काम कर लेती हूँ, तो इसीलिए आपको आवाज़ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही होगी, शोर शराबा आ रहा होगा। तो जी, अपने इस व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको हंस खेल के गुजार लें। अल्लाह हाफ़िज़।